दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। वेदांता ने यहाँ पे अपने बिजनेस को लेकर कुछ नई रणनीति बताई है और वेदांता जिसका डीमर्जर अब हो चुका है, कंपनी 5 अलग-अलग हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक शेयर ऑलरेडी आपके पास है जो ट्रेड आप कर सकते हैं, वो है वेदांता लिमिटेड का। लेकिन 4 जो नई कंपनियां, वो एल्यूमिनियम, पावर और स्टील कंपनियां, वो अलग-अलग जो कंपनियां भी आपको जल्द ही उसमें आप ट्रेड कर पाएंगे। लोगों के डीमैट अकाउंट में शेयर ऑलरेडी आ रहे हैं, शो हो रहे हैं, लेकिन वो भी फ्रीज है। तो यहाँ पे इन सब को लेकर कुछ संभावना बन रही है, जिसको जानेंगे वेदांता के शेयर होल्डर को क्या बेनिफिट होने जा रहा है, उसको भी समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 297 पर आप देख सकते हो कि क्लोजिंग देखने को मिली थी फ्राइडे को 2.75% की गिरावट के साथ। तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से और बाजार की गिरावट की वजह से ये स्टॉक नीचे आया। तो जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है, डीमर्जर अपडेट है ये, जिसमें इन्वेस्टर को कब तक पूरी तरह से शेयर रिसीव हो जाएंगे और लिस्टिंग की डेट क्या है उसको लेकर। तो करीब 1 सप्ताह गुजर चुका है। आप देख सकते हो कि ये नए जो सप्ताह के अंदर यहाँ पे अब लोगों के लिए कुछ जो है संभावना पॉजिटिव बनेगी। तो वेदांता की जो प्राइस है वो 1 मई से एक्स डेट पे ट्रेड होनी शुरू हो चुकी है, डीमर्जर वैल्यू पे। तो वेदांता के जो शेयर होल्डर है उनके लिए सबसे बड़ा सवाल क्या है कि शेयर होल्डर को आप बाकी के शेयर कब उनके अकाउंट में आएंगे, क्योंकि शेयर जो है कंपनी ने ट्रांसफ़र करने शुरू कर दिया आपके डीमैट अकाउंट में। लेकिन अभी भी उसकी जो रखवाली है वो CDSL कर रहा है, यानी उन शेयरों को आप न ट्रेड कर सकते हैं, न उनको आप बेच खरीद पा रहे। तो अभी फ़िलहाल वो सारा का सारा जो प्रोसेस है वो आने वाले समय लिस्टिंग डेट जब हो जाएगी उसके बाद होगा। एक बार उन शेयरों की लिस्टिंग होनी ज़रूरी है। तो ये देख सकते हो कि 1 मई के बाद डीमर्जर कंप्लीट हो चुका है और 29 अप्रैल से एक्स डेट पे शेयर ट्रेड होने शुरू हो चुके हैं। अब जो 4 अलग-अलग कंपनियां हैं उनके शेयर आपको देख सकते हो जल्द मिलने वाले हैं और यहाँ पे लिस्टिंग भी इसकी जल्द ही होने जा रही है। तो ये देख सकते हो कि ये जो पूरा प्रोसेस है शेयर ट्रांसफ़र करने का कंपनी की तरफ से अलग-अलग 4 कंपनियों के, वो सैटरडे 8 मई से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और ये देख सकते हो कि अब ये जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा 11 मई को, मंडे को। तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही सबको शेयर जो है मिल जाएंगे जिनको अभी भी शेयर रिसीव नहीं हुए। और आप देख सकते हो कि आपके पास वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड, माल्को एनर्जी लिमिटेड, वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड और वेदांता पावर के शेयर आपको 1:1 के रेशो में कंपनी दे रही है। आपको ज़बरदस्त फ़ायदा हो रहा है इससे। अब हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द इसकी लिस्टिंग हो तो हम अपने शेयर को बेच पाए या फिर हम नए शेयर भी खरीद पाए। ये लोगों के लिए, सबके लिए मन में यही सवाल है। तो नेक्स्ट वीक से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो शेयर है वो होंगे और इसकी जो लिस्टिंग है वो 4 नई कंपनियों की, वो मिड जून में होने जाएगी, ऐसा पूरा अंदाज़ा लगाया गया है। तो मिड जून तक वो शेयर आपको लिस्ट हो जाएंगे, उनकी प्राइस जो है डिस्कवर की जाएगी। जिस तरह से इसकी प्राइस आप देखें तो 300 के आसपास है डीमर्जर के बाद, वैसे ही उन सब कंपनियों की प्राइस जो है आपके सामने आ जाएगी और आप फिर उन शेयरों के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। आप बेच सकते हैं या फिर उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। इसमें ऐसा भी होता है कि कोई है जो पावर सेक्टर में रहना चाहता है लेकिन वो स्टील सेक्टर से बाहर निकलना चाहता है, तो वो भी उसके पास ऑप्शन होगी। पहले ऐसा नहीं था, पहले वेदांता का शेयर या तो आप खरीद लो या फिर उसको बेच दो, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। अब वेदांता लिमिटेड के शेयर आप रख सकते हैं, लेकिन वेदांता पावर के शेयर आप चाहे तो बेच सकते हैं, या फिर आप वेदांता की जो एल्यूमिनियम सेगमेंट के शेयर है उसको बेच सकते हैं, या कोई और आप खरीदारी भी करना चाहते हैं अलग से सेक्टर वाइज तो वो भी कर सकते हैं। यानी अब बहुत सारी ऑप्शन आपके पास खुल चुकी है। तो ये देखिए, जो CEO है वेदांता रिसोर्सेज के देशनी नायडू, उनके हिसाब से ये उन्होंने ऑलरेडी पहले कह दिया कि मिड जून तक हम इन 4 नई कंपनियों को बाजार में लिस्ट करेंगे। तो डीमर्जर के बाद 4 से 6 सप्ताह का समय लगता है पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में। कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल लेने होते हैं, तो सेबी के रूल्स के तहत यहाँ पे इन अप्रूवल को लेने के बाद, इसमें सेबी का आप देखिए अप्रूवल भी ज़रूरी है। तो ये 4 महीने से 6 महीने, 1 महीने से लेके 1.5 महीने के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे कि 29 अप्रैल को ये आप देखिए एक्स डेट पे ट्रेड होने लगे, मतलब आप देख सकते हो कि पूरा मई का महीना और आधा जून का महीना
ये इसका एक आप देखिए मोटा मोटा अंदाजा है, यानी जून महीने के शुरुआत से लेके आप मिड जून तक इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडिया को डोमेस्टिक रिसोर्सेज को और मजबूत करना होगा, यानी अपनी जो ऊर्जा की आवश्यकता है, हमारे लिए जो मिनरल की आवश्यकता है, वो हमें ग्लोबल सप्लाई की बजाय अपने इंडिया में उसको तलाशना होगा। ये वेदांता की तरफ से ये बयान निकल कर आया, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा रिस्क में आ चुके हैं हॉर्मूज की वजह से, जैसे इजराइल और ईरान, उसके बाद आप देखिए यूएस की उसमें एंट्री, जैसे पूरा माहौल बिगड़ गया है। तो ये देख सकते कि जब से जियोपॉलिटिकल टेंशन शुरू हुई है, हॉर्मूज को यहाँ पे एक तरह से उसको रोक दिया गया, उसको लॉक किया है, तब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। जैसे जो क्रिटिकल मिनरल्स है, वो मिनरल्स मुश्किल हो गए हैं। बहुत सारे क्रूड ऑयल वगैरह हम इंडिया में नहीं ला पा रहे, गैस नहीं ला पा रहे। तो वेदांता ग्रुप की तरफ से ये कहा गया है कि अब एक समय आ गया है कि हमें जो हमारे डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन है उसको और मजबूत करना होगा, हमारी ऑपरेशनल कैपेसिटी बढ़ानी होगी। जो नेचुरल रिसोर्सेज इंडिया में है उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, यानी हम इंपोर्ट के ऊपर जितने डिपेंडेंस है उसको कम करें, और लॉन्ग टर्म के लिए हम अपनी जो रणनीति के तहत इंडिया में ही सारे के सारे जो खनिज है उसका ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करें। तो बिल्कुल रास्ता क्लियर बताया वेदांता ने, और सरकार को इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, तभी जाके हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं आने वाले समय। तो इस समय देखिए तो इंडिया जो क्रूड ऑयल के ऊपर 88% इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमारी जो आवश्यकता पेट्रोल डीजल की है वो हम इम्पोर्ट करते, और जैसे हॉर्मुज ब्लॉक हुआ है उसके बाद देखें तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है। पेट्रोल डीजल के जो प्राइस है वो आसमान छू रहे। सरकार ने अच्छी बात है कि अभी तक उसके ऊपर कंट्रोल रखा हुआ है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे इतने नहीं बढ़े, लेकिन शॉर्टेज तो हो रही है। यहाँ तक कि एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहा है लोगों को। पहले 4-5 दिन की बुकिंग के अंदर तुरंत मिल जाता, अब 20 दिन 25 दिन, कहीं कहीं तो महीने महीने 1.5 महीने इंतजार करना पड़ रहा है, तब जाके सिलेंडर मिल रहा है। ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो इसके लिए इंडिया को कुछ ना कुछ रास्ते निकालने ही होंगे। वेदांता की तरफ से सरकार से ये बड़ी एक रिक्वेस्ट की गई है। तो ये देखिए वेदांता की तरफ से जो सवाल से कहा गया है, जो क्रिटिकल मिनरल्स है जिनकी आवश्यकता इलेक्ट्रिफिकेशन, क्लीन एनर्जी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में होती है, वो अगर नहीं मिलेंगे तो आने वाले समय सारा प्रोडक्शन ठप हो जाएगा, देश की जो आर्थिक हमारा पहिया वो रुक जाएगा। तो इसीलिए इंडिया को अपने रास्ते खुद इंडिया के बाजार से ही निकालने होंगे। ये मीडिया ब्रीफ में वेदांता की तरफ से बातें निकल कर, वेदांता के पास वो कैपेसिटी है कि यहाँ पे खनिज का दोहन कर सकते हैं, जिससे वेदांता का बिजनेस भी बढ़ेगा और गवर्नमेंट को भी बहुत सारा टेंशन कम हो जाएगा। ये देखिए कि कंपनी की तरफ से कहा गया है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको ईजी करना चाहिए, सरकार को लोन सब्सिडी देनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां इस सेक्टर में आए, निवेश करें, और इससे इंडिया जो है मजबूत बने। यहाँ पे अनिल अग्रवाल की तरफ से जो बयान निकल रहा है वेदांता के चेयरमैन है कि इस समय 50% जो इंडिया का जो इंपोर्ट बिल है वो नेचुरल रिसोर्सेज से संबंधित है, यानी हम 50% नेचुरल रिसोर्सेज इंपोर्ट करते, और इससे इंडियन रुपीज़ कमज़ोर हुआ है। और अगर ऐसा है तो इंडिया को इसको कम करना होगा। जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं इस समय एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज, उसको अगर हम कम करेंगे तो देश मजबूत हो सकता है। अब वेदांता लिमिटेड की बात करूं, मोतीलाल ओसवाल ने जो अपनी राय दी उसके हिसाब से कंपनी की आगे जो कमाई उसकी ग्रोथ बनाने के लिए अपनी कंपनी काम करी है, नई कैपेसिटी बढ़ा रही है, बेहतर प्रोडक्ट मिक्स और अनुकूल कीमतों की ग्रोथ से इसको सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। ये मोतीलाल ओसवाल को लगता है वेदांता को लेकर। साथ ही कंपनी अपने खर्च को लगातार कम करने पर ध्यान दे रही है, बढ़ते हुए कैश फ्लो से विस्तार और डिलीवरेजन का जो काम है उसको भी सपोर्ट मिल रहा है। मार्च 2026 के अंत तक कंपनी का जो नेट डेट कर्ज है वो 53,200 करोड़ रुपये के आसपास था, वो आप देख सकते हैं कि कम होता जा रहा है। नेट टू डेट एबिटा अनुपात भी 0.95 रहा है। तो कुल मिला के कंपनी अपने कर्ज को कम कर अपनी स्थिति को मजबूत कर रही। कंपनी ने वोटिंग के माध्यम से नई अपॉइंटमेंट भी कर ली है। देख सकते कि यहाँ पे मिस्टर SV मुरलीधर राव को यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट कर लिया है। 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक के लिए उनका कार्यकाल शुरू होगा। तो ये देख सकते हो कि करीब 81.32% जो वोट उसके आप देखें इसके साथ में कास्ट हुए थे, जिसमें 99.5897% वोट जी के फेवर में पड़े। तो ये प्रस्ताव पास हो चुका है। आने वाले समय एक मजबूत टीम आने वाले वेदांता को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।